Friends, myself Dr. Brijesh Kumar Tiwari, and today I will present another biochemistry topic from the topic ami- amino acid metabolism, that is called phenylalanine and tyrosine metabolism. तो ये फिनाइलएलानिन और टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसको हम एक टोटल कितनी चीज़ों में कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ओवरव्यू देख लीजिए। जैसे फिनाइलएलानिन में कन्वर्जन टू टायरोसिन, फिनाइलएलानिन में क्या होगा, पहले फिनाइलएलानिन का कन्वर्जन होगा टायरोसिन में, फिर उस जो टायरोसिन उसका बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, फंक्शन, डिसऑर्डर ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। फिनाइलएलानिन, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि फिनाइलएलानिन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये क्या होता है, एरोमेटिक एंड एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब इसको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में इटसेल्फ फॉर्म नहीं होता है। बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, दोनों तरीके का होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है, ग्लूकोजेनिक भी होता है। फिनाइलएलानिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन phenomenon, sparing action of tyrosine on phenylalanine. Predominant metabolism of phenylalanine occurs through tyrosine and incorporated into various biological important compound. मतलब कुल मिला के जैसे ही फिनाइलएलानिन बॉडी में जाता है उसके बाद ये सीधा टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और टायरोसिन जो होता है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड में फिर से इनकॉर्पोरेट हो जाता है और अलग अलग एक्टिविटी में भाग लेता है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, थायराइड हार्मोन एंड द पिगमेंट मेलानिन में ये टायरोसिन आपका जाके कन्वर्ट हो जाता है या इनको बनाने में हेल्प करता है। कन्वर्जन टू टायरोसिन, अब देखिए फिनाइलएलानिन का टायरोसिन में कन्वर्जन कैसे होता है। डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइलएलानिन मोस्टली अकर्स थ्रू टायरोसिन। फिनाइलएलानिन इज हाइड्रोक्सिलेटेड एट पैरा पोजीशन बाय फिनाइलएलानिन। एक एंजाइम होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो उसको फिनाइलएलानिन को पैरा पोजीशन पे क्या कर देता है, हाइड्रोक्सिलेटेड कर देता है, मतलब इसके पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जोड़ देता है। तो उससे जैसे ही पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जोड़ता है फिनाइल की टायरोसिन आपका कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, द फिनाइलएलानिन टू टायरोसिन और टायरोसिन टू फिनाइलएलानिन। इसमें सिर्फ क्या कुछ कोएंजाइम जैसे बायोप्टेरिन विच इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फोलेट, एक बायोप्टेरिन कोएंजाइम लगता है जिससे फिनाइलएलानिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। एक्टिव फॉर्म ऑफ बायोप्टेरिन इज टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन कहलाता है। जैसे टेट्राहाइड्रोफोलेट तो वैसे टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन। टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन इज ऑक्सीडाइज टू डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन, और ये टेट्राहाइड्रो से डाइहाइड्रो में ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज इज प्रेजेंट इन लिवर। टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन इज देन रीजनरेटेड बाय एन NADPH डिपेंडेंट डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन। रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, उससे फिर से आपका ये रीजनरेट हो जाता है, फिर रिएक्शन में यूज होने लगता है। इन द कन्वर्जन ऑफ फिनाइलएलानिन टू टायरोसिन, द रिएक्शन इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन एटम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू पैरा पोजीशन ऑफ फिनाइलएलानिन, व्हाइल द अदर एटम O2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर। दूसरा एक एटम आपका पैरा पोजीशन पे चला जाता है, दूसरा एटम जो O2 का होता है वो आपका वाटर बनाने में यूज हो जाता है। टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन सप्लाई रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, और ये क्या काम करता है, कुल मिला के ये रिड्यूसिंग सब की तरह एक एजेंट की तरह काम करता है, बाकी फिर रिएक्शन में एज इट इज लौट आता है। ये देख लीजिए आप, ये है आपका फिनाइलएलानिन CH2CHNH3COOH, इस पे O2 एक्ट हुआ, O2 से H2 निकला, टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन से डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन बना, डाइहाइड्रो, और वहाँ से टायरोसिन आपका निकल गया। ये देख लीजिए आप, इसके पैरा पोजीशन पे ये क्या जुड़ गया है, OH जुड़ गया इसकी पैरा पोजीशन पे, तो फिनाइलएलानिन से क्या बन गया, टायरोसिन बन गया आपका। ये सिंपल स्ट्रक्चर है फिनाइलएलानिन का, उस पैरा पोजीशन पर OH जुड़ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, टायरोसिन बन जाएगा। और ये इसका फिनाइलएलानिन से टायरोसिन, फिर डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन बनेगा और फिर से NADPH से रिएक्ट करके और टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन बन जाएगा, तो अगले मॉलिक्यूल के लिए काम आ जाएगा। टायरोसिन एरोमेटिक, अब टायरोसिन बन गया, अब इसका कैसे मेटाबॉलिज्म होगा देखिए। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, सिंथेसाइज फ्रॉम फिनाइलएलानिन एंड सो इज ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये नॉन एसेंशियल, इसको डाइट में नहीं लेना पड़ता। ग्लूकोजेनिक एंड पार्सली कीटोजेनिक होता है। डिग्रेडेशन ऑफ टायरोसिन कैसे होता है, फिनाइलएलानिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन, अ सिंगल पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बोथ दीज अमीनो एसिड, अकर मोस्टली इन लिवर। Tyrosine first undergo transamination to para hydroxy
फिनाइल पायरुवेट, ट्रांसअमीनेशन हो जाता है और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट बनता है, कैटालाइज बाय टायरोसिन ट्रांसमिनेज। और कौन सा एंजाइम काम करता है? टायरोसिन ट्रांसमिनेज, इसको पीएलपी डिपेंडेंट भी बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ होमोजेंटेसिक एसिड, फेनाइलएलानाइन ये टायरोसिन से होमोजेंटेसिक एसिड बनता है। जैसा अपन ने जो हीमोफीलिया जो डिसीज होती है उसमें होमोजेंटेसिक एसिड नहीं फॉर्म हो पाता है। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, इस कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। इट कैटलाइज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द फिनाइल रिंग ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट टू प्रोड्यूस होमोजेंटेसिक। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व अ शिफ्ट इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम पैरा पोजिशन टू, यहाँ पे पैरा पोजिशन से मेटा पोजिशन पे चला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, and incorporate a new hydroxyl group at para position to give 2,5-dihydroxy phenyl acetic acid, और इसी को बोलते हैं होमोजेंटेसिक एसिड। दिस स्टेप रिक्वायर एस्कॉर्बिक एसिड। होमोजेंटेसिक ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जिसको आयरन मेटलोप्रोटीन भी बोलते हैं। क्लीवेज द बेंजीन रिंग ऑफ होमोजेंटेसिड टू फॉर्म मेलाइल एसिटो एसिटेट, वो उसको भी तोड़ देता है। मोलिकुलर ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर दिस रिएक्शन टू ब्रेक द एरोमेटिक रिंग। 4 मेलाइल एसिटो एसिटेट अंडरगो आइसोमराइजेशन टू फॉर्म 4 फ्यूमराइल एसिटो, उसका आइसोमराइजेशन हो जाता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? मेलाइल एसिटो एसिटेट आइसोमराइज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो 4 फ्यूमराइल एसिटो एसिटेट बन जाता है। फ्यूमराइल एसिटो एसिटेट हाइड्रोलिस एंजाइम के प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? फ्यूमरेट एंड एसिटो एसिटेट, दो हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो फ्यूमरेट अलग हो जाता है, एसिटो एसिटेट अलग हो जाता है। फ्यूमरेट इज एन इंटरमीडिएट इन साइट्रिक एसिड साइकिल एंड कैन सर्व एज प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये जो फ्यूमरेट बना ये साइट्रिक एसिड साइकिल में इंटरमीडिएट की तरह काम करता था, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है। ये देख लीजिए आप, ये फेनाइलएलानाइन, उससे बना टायरोसिन, टायरोसिन से बना पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। O2 से CO2 बना, एस्कॉर्बिक एसिड यूज हुआ तो यहाँ से बन गया डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये है आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड का बीच से क्लीवेज होता है और वहाँ से बन जाता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। होमोजेंटेसिक एसिड कहलाता है, इसका क्लीवेज होगा तो बनेगा मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड, और ये मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड फिर से फ्यूमराइल एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, जैसा मैंने स्टेप्स में बताया है। और यहाँ से एसिटो एसिटिक एसिड कीटोजेनिक पाथवे और फ्यूमरिक एसिड ग्लूकोजेनिक पाथवे, दोनों अलग अलग आपके होमोजेंटेसिक एसिड का बीच से क्लीवेज आता है, और एसिटो एसिटिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड आपके दोनों बन जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स फ्रॉम टायरोसिन, मेलानिन बनता है, थायरोक्सिन बनता है, कैटाकोलिन बनता है। टायरोसिन से मेलानिन, थायरोक्सिन और कैटाकोलिन भी बनता है। सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, अब मेलानिन कैसे बनता है? स्किन का पिगमेंट होता है, सभी जानते हैं, हेयर और आई का पिगमेंट होता है। इसका सिंथेसिस क्या होता है? जो मेलानोसोम्स होते हैं, मेलानोसाइट्स में जो होते हैं सेल्स होती है अपनी स्किन में मेलानोसाइट्स, उसमें मेलानोसोम्स होते हैं, वहाँ मेलानिन का सिंथेसिस होता है, द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल कहलाती है। टायरोसिन इज प्रिकर्सर फॉर मेलानिन, और इसके लिए प्रिकर्सर क्या है? टायरोसिन। Only one enzyme, namely tyrosinase, a copper containing oxidase, is involved in its formation। और उसमें कौन सा एंजाइम का करता है? टायरोसिनेज, जो टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है। टायरोसिनेज हाइड्रोक्सिलेट टायरोसिन टू फॉर्म 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनाइलएलानाइन, डोपा बन जाता 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनाइलएलानाइन, इसको बोलते हैं डोपा। डोपा कैन एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर टायरोसिनेज, उसके लिए कोफैक्टर का काम भी करता है। डोपा इज कन्वर्टेड टू डोपा क्विनोन बाय टायरोसिनेज। Dopaquinone is subsequent couple of reaction occurs spontaneously forming leukodopachrome followed by 5,6 dihydroxy indole, and the oxidation of 5,6 dihydroxy indole to indole 5,6 quinone is catalyzed by tyrosinase, ये भी tyrosinase से catalyze होता है। Dopa serve as a cofactor. This reaction inhibited by tyrosine regulate the synthesis of melanin. Melanochromes are formed from indole quinone which on polymerization are converted to black पिगमेंट। अनदर पाथवे सिस्टीन से भी आपका मेलानिन बन जाता है, और उसमें आपकी कुछ रिएक्शंस होती है, जिससे ल्यूकोडर्मा भी जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेलानोब्लास्ट में होता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिससे आपका
मेलेनिन 1। ये देख लीजिए आप यहाँ से टोटल मेलेनिन सिंथेसिस पाथवे 1 एंड स्टेप हैव द सेम एंजाइम जैसे ये टायरोसिन है आपका पैराहाइड्रोक्सी। तो टायरोसिन से डोपा बना डाइहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन, डाइहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन, फिर डोपाक्विनोन बना, दोनों का डिहाइड्रोजनेशन हो गया, डोपाक्विनोन बना और इंडोल क्विनोन बना और उससे मेलेनिन बन गया आपका। ये सिंपल प्रोसेस है। फिर बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, थायराइड भी देख लीजिए आप। थायराइड हार्मोन जो बनता है आपका ये देख लीजिए, ये टायरोसिन है, टायरोसिन से NADPH एंड टेट्राहाइड्रोक्विनोन, डोपा बना डाइहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन, डोपा से PLP से CO एंजाइम ने काम किया तो CO2 अलग हुआ, वहाँ से डोपामीन बना, डोपामीन में कॉपर आयन और विटामिन C मतलब साइट्रिक एसिड यूज हुआ तो नॉरएपिनेफ्रिन बना, नॉरएपिनेफ्रिन में एक SAM से SH बना और एपिनेफ्रिन बन गया आपका। एपिनेफ्रिन फिर से SAM से SH और मेटा एपिनेफ्रिन और फिर ये बेनाइल मेंडेलिक एसिड बन जाता है आपका BMA, बेनाइल मेंडेलिक एसिड। एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन क्या, एक्शन आप सभी जानते हैं एपिनेफ्रिन क्या है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एड्रेनालिन आल्सो इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एपिनेफ्रिन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, एड्रेनालिन इज एंटी इंसुलिन इन नेचर, इट इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड स्टिमुलेट लाइकोलाइसिस, एड्रेनालिन इज रिलीज फ्रॉम एड्रेनल मेडुला इन रिस्पॉन्स टू फाइट एक्सरसाइज एंड हाइपोग्लाइसीमिया, डिग्रेडेशन ऑफ एड्रेनालिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होमोवेनिलिक एसिड ये आपका टायरोसिनेमिया, टायरोसिनेमिया भी इम्पोर्टेंट नहीं, डिसऑर्डर ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है आपका फेनाल्कीटोनुरिया, टायरोसिनेमिया टाइप 2, न्यूनोटल टायरोसिनेमिया, एल्केप्टोनुरिया, टायरोसिनोसिस और टायरोसिनेमिया टाइप 1 और एल्बिनिज्म जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। फेनाल्कीटोनुरिया देखिए यहाँ पे ये फिनाइलएलानिन है आपका, फिनाइलएलानिन में एक एंजाइम होता है फेनाल्कीटोनुरिया जिससे होमोजेनेटिक एसिड बनता है, टायरोसिन बनता है वो नहीं बन पाता है, इसका एंजाइम की कमी होती है तो वहाँ पे होमोजेनेटिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है और फेनाल्कीटोनुरिया डिसीज से पैदा हो जाती है आपकी। यहाँ पे दिखाया गया आपका फेनाल्कीटोनुरिया जो होता है मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, autosomal recessive with incidence of phenylketonuria is 1 in 1000 बर्थ, 10,000 बर्थ में से एक को होता है फेनाल्कीटोनुरिया और ये ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें रिसेसिव होने के कारण होता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेपेटिक एंजाइम फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम की कमी से होता है। डिफेक्ट इन डाइहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेज इज ऑल्सो reported. So phenylketonuria primarily cause the accumulation of phenylalanine in tissue and blood and excretion in urine में दिखने लगता है आपका phenylketonuria. Disturbance in routine metabolism, phenylalanine is diverted to alternative pathway resulting in the excessive production of phenyl pyruvate, phenyl acetate, phenyl lactate and phenyl glutamine excreted in urine में ये सभी के सभी एंजाइम इनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो ये यूरिन में आपके सिक्रेट होने लगता है। ये देख लीजिए फेनाइलएलानिन, एंथ्राक्विनोल तो ये फेनाइल पारुवेट बना और ये यूरिन के साथ आने लगता है। फेनाइल पारुवेट, फेनाइल एसिटेट, फेनाइल लैक्टेट एंड फेनाइल ग्लूटामाइन। फेनाल्कीटोनुरिया इज ड्यू टू कीटो एसिड इन यूरिन बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, CNS पे मेंटल रिटार्डेशन होता है, accumulation of phenylalanine in brain impair the transport of metabolism of other aromatic amino acid, tryptophan and tyrosine का मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, सेरोटोनिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, रुक जाता है और माइलिन फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन, मेलानिन इज द पिगमेंट सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन बाय टायरोसिनेज, और टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। सो एक्युमुलेशन ऑफ फेनाइलएलानिन कंप्लीटली इनहिबिट टायरोसिन एंड इम्पेयर मेलानिन फॉर्मेशन, दिस रिजल्ट इन हाइपर पिगमेंटेशन दैट कॉज लाइट स्किन कलर, फेयर हेयर, ब्लू आई, सब बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरा सफ़ेद हो जाएगा, स्किन कलर सफ़ेद हो जाएगा, तो ये आपका पिगमेंटेशन पे होता है। और एलिवेटेड लेवल ऑफ फेनाइलएलानिन, फेनाइल पारुवेट, फेनाइल एसिटेट एंड फेनाइल एसिटेट आर फाउंड इन प्लाज्मा एंड यूरिन गिविंग माउसी ओडर आने लगती है। अगर यूरिन में ज़्यादा निकलते हैं एंजाइम, अगर इनका यूटिलाइजेशन नहीं होता तो माउसी ओडर आने लगती है। सो इसको डायग्नोसिस नॉर्मल लेवल न्यूबॉर्न 1 to 2 मिलीग्राम पर डीएल होता है, PQ 20 से 65 मिलीग्राम पर डीएल,
इसको टेस्ट करने के लिए गॉथरी टेस्ट लगाया जाता है, परफॉर्म आफ्टर द बेबी फीड विद ब्रेस्ट मिल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। फिनाइल पाराबिट इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ग्रीन कलर आता है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कहलाता है। इम्यूनो एसिड यूजिंग फ्लोरोमेट्रिक और फोटोमेट्रिक डिटेक्शन भी कर सकते हैं। अमीनो एसिड मेजरमेंट यूजिंग ट्रांसडर्म मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, MSMS भी बोलते हैं इसको। मेजरमेंट डन यूजिंग MSMS डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ phenylalanine and the ratio of phenylalanine to tyrosine. Now the ratio will be elevated in PQ. Guthrie test. Guthrie test is also called the PQ test. Is a diagnostic tool to test infant for phenylketonuria a few days after birth. The administration of the Guthrie test, doctors use Guthrie card to collect capillary blood from an infant heel, and the cards are saved for later testing. Robert Guthrie invented the test in 1962 in Buffalo, New York. Phenylketonuria is congenital birth abnormality in which toxic level of the amino acid phenylalanine built up in the blood, a process that affects the brain in untreated infant. So Guthrie test detect phenylalanine in the blood of newborn, enabling for early diagnosis of phenylketonuria. So early diagnosis of PQ prevent the development of mental disabilities in thousands of individuals affect each year. ये भी कुछ टेस्ट हैं, ये टेस्ट दिखाया गया है जो उन्होंने इजाद किया था, बफेलो में लगाया था, देख लीजिए। टायरोसिनीमिया टाइप 2 डिसीज होती है जो नहीं पढ़नी, ये देखिए इसमें ऐसा हो जाता है। टायरोसिनीमिया 2 में हाथ और पैरों में चकते टाइप के पड़ जाते हैं। न्यूनेटेड टायरोसिनीमिया ये पैराहाइड्रोक्सीफेनाइल पायरुवेट डीऑक्सीजनेज एंजाइम की कमी के कारण होती है। सो फिर एल्केप्टोनुरिया फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लुसिटेनस इन 1649। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी जैसे फेनलकेटोनुरिया था वैसे एल्केप्टोनुरिया है, विद 1 in 25,000 बर्थ। डिफेक्टिव एंजाइम होमोजेंटिसेज ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, जिससे एल्केप्टोनुरिया हो जाता है और टायरोसिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। होमोजेंटिसेज accumulate in tissue and blood and is excreted into urine, और जो एक्यूमुलेट हो जाता है होमोजेंटिसेज और ब्लड और यूरिन में आने लगता है। ऑन स्टैंडिंग होमोजेंटिसेज गेट ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग क्विनोन्स विच पॉलीमराइज टू गिव ब्लैक और ब्राउन कलर। जैसे बाथरूम करने के बाद अगर होमोजेंटिसेज आता है ब्लैक कलर का आपका हो जाता है। यूरिन रिजेंबलिंग कोक इन कलर। क्रोमेटोग्राफी फॉर क्वांटिटेशन ऑफ होमोजेंटिसेज कर सकते हैं। बायोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, होमोजेंटिसेज पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज में ऑक्सीडाइज हो जाता है, विच अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू प्रोड्यूस पिगमेंट कॉल्ड एल्केप्टोन, बनाते हैं एक पिगमेंट। डिपोजिशन अकर इन कनेक्टेड टिश्यू, बोन एंड वेरियस ऑर्गन, नोज, ईयर, रिजल्टिंग इन अ कंडीशन नोन एज ऑक्रोनोसिस। ऑक्रोनोसिस कंडीशन पैदा हो जाती है इसके डिपॉजिट होने से, आपके होमोजेंटिसेज के डिपॉजिट होने से। आर्थराइटिस हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट एल्केप्टोन इन जॉइंट्स, तो आर्थराइटिस। ट्रीटमेंट बाय कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन डाइट रिलेटिवली लो फेनैलानिन कंटेंट। ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें लो फेनैलानिन कंटेंट हो, ये देख लीजिए आप, ये इसकी मैनिफेस्टेशन है। और फिर टायरोसिनोसिस और टायरोसिनिया टाइप 1। फिर एल्बिनिज्म, आप जानती हो स्किन का रंग जो होता है या गड़बड़ हो जाता है, तो ये एल्बिनिज्म हो गया, ये देख सकते हैं आप। एल्बिनिज्म ऐसे होता है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये टोटल समरी है। फेनैलानिन से टायरोसिन कैसे बनता है, हाइड्रोक्सीफेनाइल पायरुविक एसिड, होमोजेंटिसिक एसिड, मलाइल एसिटोएसीटेट, फ्यूमराइल एसिटोएसीटेट, ग्लूकोजेनिक पाथवे फ्यूमरेट चला जाता है तीसरे साइकिल में, और कीटोजेनिक पाथवे कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन में चला जाता है एसिडोसिस में एक। या फिर यहाँ से आता है टायरोसिन से डोपा बनता है, डोपा चला जाता है डोपामीन में, नोरएपिनेफ्रिन में, एपिनेफ्रिन फॉर्मेशन और बी में। ये टायरोसिन डोपा से डोपा क्विनोन बनता है और मेलानिन बन जाता है। तो ये ओवरऑल आपका फेनैलानिन और टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म दिखाया गया है, कैसे कैसे कहाँ जाता है ये टोटल। सो कुछ फूड्स हैं जो फेनैलानिन रिच होते हैं, जिनको लेना चाहिए अगर हमें फेनैलानिन की कमी हो रही है या आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये दिखाया गया है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है। यू कैन गो थ्रू द स्लाइड, गो थ्रू द वीडियो, और उसको आप सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।